हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से करने आए हैं एक पर्सनल रीडिंग जो आप में से किसी की भी पर्सनल रीडिंग हो सकती है, राइट। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने काफ़ी सारे कार्ड निकाले हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं एक्चुअली फ्लिप आउट हो रहे थे, तो मैंने कहा ओके ठीक है, अगर आना चाहते हैं तो हम उतने कार्ड्स ले लेते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक पर्सन की एनर्जी हमने यहाँ ली है, दूसरे पर्सन की एनर्जी हमने यहाँ ली है, और ये फाइनल आउटकम। चलिए एक इंसान की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जस्टिस है, एम्प्रेस है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो ये जो तीन कार्ड आप देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से जस्टिस मिल रहा है एक पर्सन को, ठीक है। जो ये ऊपर वाली रो का पर्सन है, ये स्ट्रॉन्ग लिब्रा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है इस इंसान के अंदर, स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव में होगा ये इंसान, या एयर साइन भी हो सकता है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस इंसान की एनर्जी जो है वो टोटली फेमिनाइन एनर्जी है, इमोशन से ट्यून इन है। आप देख सकते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड। एक्चुअली 9 ऑफ स्वॉर्ड होता है जब आपको एंग्जाइटी होती है, जब आप सोच सोच के पागल हो रहे होते हो, जब आप टोटली ट्यून इन होते हो अपने इमोशंस के साथ, ठीक है। जब हम एक्स्ट्रा अपने डीप इमोशंस में जाते हैं, उसी वक्त जो है हमें एंग्जाइटी और ये सब होता है। तो यहाँ एक ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी वाली सिचुएशन नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये इंसान एंग्जाइटी भी ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही अपनी हाई वाइब्रेशन में भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेंटी सेंटी है। ये इंसान ने अपने ऊपर अच्छा काम किया है, हाई वाइब्रेशन में है, अपने आप में कॉन्फिडेंट है, अपनी सिंगल पावर में भी अच्छे से जी रहा है अपनी लाइफ, ठीक है। लेकिन इसे जस्टिस मिलने वाला है किसी ना किसी तरीके का। और 9 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये इंसान सोच सोच के जो है टेंशन ले रहा है, और मुझे ये बार बार एक ही चीज जो है आ रही है कि ये बेवजह टेंशन ले रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है बेवजह सिचुएशन को, ठीक है, खुद ही सोच सोच के अपने लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है। जबकि यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है और अपने हाई वाइब्रेशन को ही मेंटेन करके रखना चाहिए इस इंसान को। तो ये इंसान टोटली अपनी हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस इंसान को अपने ऊपर राइट नाउ। कोई जस्टिस भगवान देना चाहते हैं, बेफजूल की टेंशन ले रहा है ये इंसान, और या अपनी एम्प्रेस अपनी इमोशंस के साथ ट्यून इन है, ठीक है। चलिए दूसरे इंसान की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ किंग ऑफ कप्स है। दूसरा इंसान जो है यहाँ पे अनकंडीशनल लव करता है, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, राइट। एस ऑफ पेंटिकल अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, न्यू शुरुआत चाहता है, स्टेबल, कमिटेड, सॉलिड न्यू बिगिनिंग जो है दूसरा इंसान अपनी लाइफ में करने वाला है, या तो साथ में, क्योंकि यहाँ जस्टिस कार्ड आया है, ठीक है। तो जस्टिस कार्ड का मतलब होता है इस इंसान को किसी ना किसी वे में जो डिवाइन है वो जस्टिस देने वाला है। या तो ये अपना ऑफर इस इंसान को देना चाहता है, या अपनी ही लाइफ में किसी चीज को लेकर एक न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहा है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इमोशंस है पर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, स्टेबल न्यू बिगिनिंग। लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से रनर वाली एनर्जी है, फिर से भागने वाली एनर्जी है। ये पता नहीं किस बात से ये जो दूसरा इंसान है, हालांकि न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, हालांकि इमोशन है पर एक्सप्रेस नहीं करेगा, और रन आउट करने वाली एनर्जी फिर से आ जाती है। तो मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए 2 कार्ड और निकाले, और देखिए एम्परर आया, 8 ऑफ कप्स आया, एम्प्रेस, एम्परर। तो वैसे तो ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच हैं, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल अपनी हाई वाइब्रेशन में है, दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, ठीक है। दोनों एम्परर और एम्प्रेस की परफेक्ट जोड़ी है ये, ठीक है। लेकिन दोनों, ये जो एम्परर है थोड़ा बॉसी, ईगो टाइप ऑफ एनर्जी है इस इंसान की, मैस्कुलिन एनर्जी में है एक इंसान टोटली, ठीक है, एक पूरी अपनी फेमिनिन एनर्जी में है, ठीक है। जो ये मैस्कुलिन एनर्जी है वो दिखाता है, वो 3D का प्रैक्टिकल साइड को लेकर सोच के चलता है। हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो बेसिकली अपने इमोशंस को लेकर चलती है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो प्रैक्टिकल चीजों को देखकर आगे चलता है, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस इंसान की जो इंट्यूशन है इसे गाइड कर रही है कि आगे बढ़ो, ठीक है। और अब हम फाइनल आउटकम देखेंगे ताकि हमें पता चले कि आखिर ये रिलेशन किधर को जा रहा है, ठीक है। ये इंसान वैसे तो रन आउट करने की कोशिश करता है, हालांकि न्यू बिगिनिंग भी चाहता है, इमोशन भी है अपनी, एक्चुअली दुनियादारी के जब पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो ये इंसान वॉक अवे करना स्टार्ट कर देता है, रन करना स्टार्ट कर देता है। चलिए फाइनल आउटकम की बात कर ली जाए तो बेसिकली ये 2 कार्ड आए थे, इनको क्लैरिफाई करने के लिए ये 3 कार्ड आए हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान वेट कर रहा है कि कब वो अपने प्रॉपर
यू नो किंग, मतलब अपनी इंट्यूशन के साथ प्रॉपर। यहाँ इस तरीके की एनर्जी है कि एक इंसान ना इंतजार कर रहा है कि कब दूसरा इंसान अपनी इंट्यूशन के साथ पूरा ट्यून इन होगा, समथिंग लाइक दैट। वेटिंग हो रही है यहाँ किसी ना किसी चीज की, आगे भी थोड़ी वेटिंग नजर आ रही है कि दूसरा इंसान कब अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएगा, कब वो पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन को सही से जो है सुन पाएगा। तो वो वाली एनर्जी है। इनको क्लैरिफाई करने के लिए फिर से हमने देखिए क्या निकाला, सन कार्ड, एस ऑफ वॉन्स है यहाँ, और डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड अगेन यहाँ दिखा रहा है कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, कोई अटैचमेंट है या कोई पैशन है, ऑब्सेशन है, कोई भी डेविल एनर्जी, ठीक है, ये कार्मिक सिचुएशन है। तो वो आप लोगों को पता ही है डेविल की क्या एनर्जी होती है। बट यहाँ किसी तरीके की क्लैरिटी आने वाली है। हालांकि यहाँ कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ ऐसी कोई क्लैरिटी आएगी, ठीक है, इस रिलेशन में, जिससे कि यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी। हालांकि यहाँ कार्मिक या कुछ तो ऑब्सेशन, कुछ तो ऐसी डेविल एनर्जी है यहाँ प्रेजेंट है, राइट, इसलिए यहाँ वेटिंग हो रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द यहाँ इस क्लैरिटी की वजह से, सन की वजह से, ये डेविल एनर्जी जो कार्मिक सिचुएशन है वो भी इस कनेक्शन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ ये न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग होके ही रहेगी। ऐसी सी एनर्जी है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं टेम्परेंस कार्ड आया है। टेम्परेंस कार्ड इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड बैलेंसिंग योरसेल्फ। तो यहाँ बेसिकली दोनों एम्परर और एम्प्रेस है, दोनों अपने आप को बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन में। जो भी ये सिचुएशन चल रही है, कार्मिक या फिर वेटिंग पीरियड चल रहा है, जो भी है, यहाँ बिकॉज ऑफ देयर बैलेंस एनर्जी यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज ऑफ बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा दोनों के अंदर बैलेंस। दोनों ही पार्टीज फुली अपने इमोशंस को हैंडल करेंगी, और क्योंकि वो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करके बैलेंस होंगी, इसलिए एक क्लैरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी पर्सनल रीडिंग, आप लोगों की नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग हो रही है बेसिकली। इस कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगी न्यू बिगिनिंग इन अपकमिंग डेज, राइट। तो ये आपकी आउटकम है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ओके वेट अ सेकंड, आपको जो है साइंस जानने थे। चलिए यहाँ मैंने आपको बता दिया था लिब्रा है, फेमिनाइन एनर्जी। अगर इमोशंस के साथ ट्यून इन है तो आप ये ले सकते हैं। वैसे ये मुझे कुछ ट्विन फ्लेम जैसी सी एनर्जी लग रही है, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस यहाँ आए हैं। बाकी ये सोलफुल स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि सबका सब तो होगा नहीं ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो यहाँ एयर साइन है, ऊपर वाले रो में तो ये साइंस है, नीचे वाले रो में आपको बता देती हूँ, यहाँ अर्थ साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन भी है, राइट। और यहाँ पे डेफिनेटली और हमारे पास फायर साइन भी है, और यस सैजिटेरियस है यहाँ, और यही अर्थ साइन है। फिर से हमारे पास कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, टॉरस हो सकता है। तो ये सारे साइंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।